जैन गाइस, जय स्वामीनारायण। आज हम खान सर की एक वीडियो है उसके बारे में रिव्यू करने वाले हैं। वो कहते हैं कि भारत की एक गलती से जिससे म्यांमार अलग हुआ था भारत से। देखते हैं क्या कहते हैं खान सर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं स्टार्ट। गो टू स्क्रीन। चल भाई जब चल बर्मा रहा। अलग किया गया था उसी समय ये फिक्स हो गया था कि पाकिस्तान अलग किया जाएगा। उन्होंने देखा कि भारतीयों का खून नहीं खौलता है, इनकी देशभक्ति कभी कभी जगती है। और हम लोग महिमा मंडन गाएंगे, नेहरू ठीक की पटेल, म्यांमार को अलग होने ही नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान डेवलप हो गया रहता, सारा चीज ठीक ठाक मिला है। हम लोग को चीज मिटा के बर्मा में घुस जाना चाहिए। और गया से तो 35 के अधिनियम के तहत 37 में क्या किया गया, म्यांमार को चुनाव किया। इतना बोका था सब उस टाइम, इतना बोका था सब कि अंग्रेजों को लग गया था कि अब 10 साल से ज्यादा भारत को रोक नहीं सकते हैं। इसलिए वो एक ट्रायल करना चाहते थे कि अब भारत को तोड़ने पर भारतीयों का खून खौलता है कि नहीं। तो उन्होंने देखा कि भारतीयों का खून नहीं खौलता है, इनकी देशभक्ति कभी कभी जगती है। क्योंकि प्रारंभिक काल में यहाँ पर एक बहुत बड़े देश की मान्यता थी ही नहीं। जब मगध था तब एक संपूर्ण देश की भावना थी, उसके बाद भावना कहाँ थी। आप देखिएगा, राजस्थान के शासक तो राजस्थान की बात कर रहे थे, मेवाड़ 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 तो आमेर। ये अब भारत की कल्पना आप कैसे कीजिएगा। जब मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवा का जब शासन था तो भारत में ही टैक्स लिया जाता था, चौथ और सरदेशमुखी। तो एक के देश में था कि सरदेशमुखी जो मराठा क्षेत्र रहेंगे और राजस्थान के शासकों के ऊपर चौथ। यही रीजन था कि जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे लड़ रहे थे तो मराठों की मदद करने कोई नहीं गया भारत से। तो उन्होंने देखा कि यहाँ कंसेप्ट उतना ज्यादा है नहीं, आज धर्म सर्वोपरि है। भारत में सर्वोपरि आज भी क्या है, धर्म बहुत बड़का चीज है, सर्वोपरि है उसके बाद एक कुछ चीजें होती, धर्म और राजनीति। भारत में सबसे ज्यादा वरीयता इन्हीं दो चीजों को दिया जाता है। और ये तब तक ही ज्यादा वरीयता दिया जाएगा जब तक समाज में गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा ये ज्यादा रहेगी, ये चीजों में ज्यादा रहेगा। अब म्यांमार को अलग किया तो भारत के आदमी कुछ बोला, और यही डिसाइड हो गया कि अब पाकिस्तान का भी अलग किया जाएगा। तो किसी की हिम्मत नहीं है कुछ बोलने की। बताओ, हमारा देश 2 कौड़ी की अंग्रेज ये डिसाइड करते हैं एक अधिनियम लाके कि म्यांमार अलग हो गया, और हम लोग महिमा मंडन गाएंगे कि नेहरू ठीक की पटेल। दोनों क्या कर रहे थे यहाँ, जब कुछ नहीं मिला तो 80 साल के बुढ़ा गांधी पे फेंक दो। तो लोग युवा लोग क्या कर रहे थे, म्यांमार को अलग होने ही नहीं देना चाहिए था। समझ में आया। अब उसी के टाइम पे प्रांतीय चुनाव हुआ, और यहाँ कांग्रेस, यहाँ 10 राज्यों में चुनाव हुआ। तो 10 राज्यों में चुनाव हुआ तो मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग, इसको लगता था ना कि सारे मुसलमान बेवकूफ है, हम 10 में जीत जाएंगे। और इसको था एक कांग्रेस जीत गई 8 राज्यों में, मुस्लिम लीग जीता 2 राज्यों में। इतना ना गरियाया सब जिन्ना को ना कहा कि तोर क्या वैल्यू है रे। तो कहा कि हमको लगा कुल मुसलमान बकलोल है, हमरा बात मान जाएगा सब, हमको वोट डाल देगा सब। कुल मुसलमान बकलोल थोड़े। विभाजन हुआ तो भारत से केवल बकलोल मुसलमान उधर गया, सब होशियार गया रहता तो आज पाकिस्तान डेवलप हो गया रहता। पाकिस्तान का जोग्राफिकल बनावट सारा चीज ठीक ठाक मिला है उसको, उसके पास भी सब कुछ ठीक ठाक जगह है, मतलब खनिज संसाधन है, मतलब ठीक ठाक जगह है पाकिस्तान को। जापान देखिए 1945 का समय रहा, मतलब परमाणु बम झेला बेचारा, फिर आज खड़ा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन ये मुस्लिम लीग को कितना सीट मिला, 2, और कांग्रेस को 8। अब यहीं पे मुस्लिम लीग समझ गया कि अब प्रेम से हमको पाकिस्तान नहीं मिल सकता है। तब अंग्रेजों ने उसे समझाया कि एक काम करो, मार काट मचाओ। वहां से मुस्लिम लीग ने मार काट मचाना चालू कर दिया था। अंग्रेजों का साथ था, इधर से मुस्लिम लीग का अलग ही तांडव था कि बांटो और आजाद करो नहीं, अंग्रेजों का कहना था फूट डालो और शासन। कांग्रेस का कहना था अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब मुस्लिम लीग का कहना था बांटो और आजाद करो, मतलब पहले बांट दो उसके बाद आजाद करो। ये भारत शासन अधिनियम 1935 हमारे संविधान में इसका ही 85% से ज्यादा भाग है। इसलिए भारतीय संविधान का कार्बन कॉपी या ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1937 हम भारत के इतिहास में सबसे खराब समय था। 1937 में हमसे जब बर्मा अलग किया गया था ना, उसी समय ये फिक्स हो गया था कि पाकिस्तान अलग किया जाएगा, और हम लोग कुछ नहीं किए थे। आजादी के जस्ट बाद जैसे आजादी थी, हम लोग को चीची मिटा के बर्मा में घुस जाना चाहिए। समझ में आ गया, बर्मा में घुस जाना चाहिए।
और गया से बड़े बड़े बौद्ध विद्वानों को, सारनाथ से बौद्ध विद्वानों को लेके जाना चाहिए था कि हम आपको गया ले चलने आए हैं, ये क्योंकि धार्मिक चीज वहां भी बहुत ज्यादा है और वो लोग बौद्ध धर्म वाले हैं। आखिर में जब बोला ना खान सर ने कि हम बहुत क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, बहुत साधु हो जाए तो उसको वहां लेके जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा रहते हैं। बात तो उसकी सही, मुझे वो सही लगा। और उसकी वो जो पहले वाली बात थी ना, बिना कांड हुए कुछ देशभक्ति नहीं जगती, वो भी मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है यार। चलो ठीक है, अब तो हमें पता चला। जय हिंद, जय भारत।